शाम में छुट्टी होते ना हम चलेंगे, डॉक्टर साहब के पास ले चलेंगे, ठीक है? तो ये पानी पूरी खत्म हो जाए। क्या चल रहा है? सलाम साहब। सलाम। ये क्या तमाशा लगा रखा है? सर हमारी पत्नी है, तबीयत खराब हो गया था इसका, तो डॉक्टर बोला है कि पानी चढ़ जाएगा ना तो ठीक हो जाएगी। अगर बीमार है, तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेके जाओ, घर में केयर करो। यहाँ क्यों लेकर आए हो? सर तो छुट्टी चाहिए ना उसके लिए, अब छुट्टी नहीं है तब सोचे कि यहीं पे पानी चढ़ा लेते अपने आँख के सामने तो ठीक रहेगी, घर पे कैसे अकेले छोड़ दें। छुट्टी नहीं मिलेगा क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए, छुट्टी क्यों नहीं ली तुमने? ये छुट्टी के सिलसिले में तुमने बात की मुझसे? छुट्टी के लिए आपसे तो बात नहीं किए थे सर। तो फिर? मगर बात किए थे मैनेजर सर से, उनको बोले थे कि छुट्टी दे दीजिए, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है। हेलो जी नमस्ते सर। सर है ना कि कह रहे थे कि मेरे घर वाले की तबीयत खराब हो गया है, कल सोमवारी की थी ना तो उसमें उसका पूरा वो हो गया है, शरीर का पानी खत्म हो गया, तो डॉक्टर बोला है पानी की बोतल चढ़ावेला, तो हम उसी के साथ हैं। आज छुट्टी ले लें सर? मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे ना रोज के डरामे है ये। और आज अगर तू ऑफिस नहीं आया, तेरी वाइफ बीमार हो कुछ भी हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। तू ऑफिस नहीं आया ना आज, तो ये लगा ले आज से तेरी नौकरी गई, दूसरे बंदे को रख लूँगा मैं आज ही, ये बात ध्यान रख ले, ठीक है? ठीक है सर, आते हैं। सर मना कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना, चलते हैं ऑफिस, साथ में चलो तुम, हम तुमको नहीं ना छोड़ सकते हैं। ये कोई नौकरी है गार्ड का, छूट जाएगा ना बड़ा तकलीफ होगा, तुमको भी नहीं छोड़ सकते हैं। सुनो ना रोशनी, एगो काम करते हैं, चलते हैं ऑफिस, तो वजन मेरे चेयर पे बढ़ जाना, हम पानी लेके वजन खड़े रहेंगे, ठीक है? ड्यूटी हो जाएगा, तुम्हारा हम ख्याल भी रख लेंगे। चले चल। तबीयत खराब ऐसे नहीं कि जानबूझ के की है सर, हुआ क्या है ना कि सावन चल रहा है ना, तो सोमवारी कर ली थी, तो उसमें ना थोड़ा सा इसका ना बीपी लो हो गया है, पूरा पानी डिहाइड्रेशन का होता है वो हो गया था इसका, तो डॉक्टर बोला है कि पानी का बोतल चढ़ जाएगा ना ठीक हो जाएगा, तो हम सोचे कि चढ़वा देते। फिर अब सर को हम फ़ोन करके बोले थे कि छुट्टी दे दीजिए, सर मना कर दिए कि नहीं आना होगा, पैसा कट जाएगा, दूसरा बदल देंगे, दूसरा को रख लेंगे, तो सर हम इसलिए हम नहीं लिए छुट्टी, हम इसी को यहीं पे लेके आ गए, ड्यूटी भी कर लेंगे साथ में और इसका देखभाल भी कर लेंगे। देखिए ना कितना कमज़ोर लग रही है। हेलो गौतम, ऑफिस के गेट के बाहर आओ, अभी अभी आओ। जी सर। मुझे एक बात बताओ कि दिनेश ने तुमसे छुट्टी मांगी थी या नहीं मांगी थी? जी सर। तो तुमने इसे छुट्टी क्यों नहीं दी? पर सर इसका रोज का है ये, कभी कोई बहाना लगाता कभी कोई बहाना लगाता। अब देखो ये ड्रामा लगा के बैठ गया है। यहाँ पे किसने बोला तेरे को आने के लिए? सर इसको गौतम मुझसे बात करो, इस ऑफिस में मैं भी आता हूँ, हर रोज़ आता हूँ, हर रोज़ ये इंसान मुझे दिखता है। तुम्हें कैसे बोल सकते हो कि हर दूसरे दिन छुट्टी लेता है ये? जब इसने तुम्हें बताया कि इसकी पत्नी बीमार है, इसे छुट्टी चाहिए, तुम्हें छुट्टी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? सर मैं समझ रहा हूँ बात को, पर आप ये देखिए सर, आपको नहीं पता है, मैं आपको ये चीज़ बता नहीं पाता हूँ। ये रोज़ छुट्टी मांगता है, कभी कोई बहाना लगाता है कभी कोई बहाना लगाता है। बस मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब होती, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी किसी तरह की ज़रूरत होती है, कहीं शॉपिंग वॉपिंग कहीं भी जाना होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है या घर वालों को ज़रूरत होती है, तुम छुट्टी लेते हो या नहीं लेते? लेते हो? जी सर, पर आप ये देखिए ना सर, हम तो अंदर काम करते हैं और फिर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें छुट्टी अप्रूव होती है, हम सारा काम करते हैं ठीक के टाइम पर। ये बाहर काम कर रहे एक सेकेंड, तुम क्या बोलना चाहते हो कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको जीने का हक नहीं है? हाँ सर मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी हर हाल में। क्यों क्यों देनी पड़ेगी? क्या काम जो है परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फालतू की ना बकवास मत करो मेरे सामने। ये जो घटिया सोच तुमने अपने दिमाग में रख रखी है ना,
मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें मैनेजर बना रखा है अपनी कंपनी का। सॉरी सर। अगली बार से इस तरह से तुम किसी के साथ भी पेश आए तो मैं तुम्हें काम से निकाल सकता हूँ। ठीक है सर, सॉरी। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। इंसान को इंसान समझो, उसके बाद वो पेशे से जाना जाता है। पहले वो इंसान और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। 1 हफ्ते की छुट्टी अप्रूव करो उसकी, ठीक है? ठीक है सर। जाओ अंदर जाओ। 1 हफ्ते की छुट्टी अप्रूव करवा रहा हूँ तुम्हारी। घर जाओ, अपनी पत्नी की देखभाल करो, या फिर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हो तो हॉस्पिटल लेकर जाओ। और अगली बार से इस तरह की कोई भी समस्या आई सीधा मुझसे बात किया करो। ये कंपनी मेरी है और यहाँ के हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी भी मेरी है। और जो भी खर्चा होगा, हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होगा, उसका बिल मैं पे करूँगा। बिल की जो रसीद होती है वो मुझे दिखा देना, मैं पे कर दूँगा। ठीक है सर। घर कैसे जाओगे तुम लोग? जाएंगे, रिक्शा कर लेंगे सर, उसी से चल जाएंगे। नहीं, मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ, वो कार से तुम्हारे घर छोड़ देगा, ठीक है? सर एक बात बोले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए। सर हम ना इसे बहुत प्यार करते, इसको हम छोड़ नहीं सकते अकेले सर। हम सर को बोले थे मैंने सर छुट्टी नहीं दी है, और आप देखिए आप कितना अच्छा है। आप एक बार में देखे और समझ के सारा दुख परेशानी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा एफर्ट देख करके मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम अपने काम से भी प्यार करते हो और अपनी पत्नी से भी प्यार करते हो, है ना? जी, हम छुट्टी नहीं करना चाहते हैं सर, हम मजबूरी, हम क्या करें सर। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, ठीक है? अपनी पत्नी का ध्यान रखो, इसकी देखभाल करो, और किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होती है तो मुझे बताना, ठीक है? अभी मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। ठीक है सर। सलाम साहब। चलो सर का ना ड्राइवर आ रहा है, सर बोले हैं अपना गाड़ी से छुड़वा देंगे। चलो।